नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ रितेश कुमार गौतम और बात करेंगे देवभूमि उत्तराखंड की खबरों की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड में पर्यावरण सकल उत्पाद सूचकांक का शुभारंभ किया, जिसके बाद मुख्यमंत्री ने जनपद सचिवालय में प्रेस वार्ता के दौरान इकोनॉमी के साथ इकोलॉजी के संतुलन पर भी बात की और जीपी इंडेक्स के बारे में भी उन्होंने जानकारी दी। हमारे राज्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन है कि आज पूरे देश के अंदर ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के अंदर उत्तराखंड पहला राज्य ऐसा बना है जहां पर जीपी यानी कि सकल पर्यावरण उत्पाद सूचकांक यानी कि जीपी इंडेक्स, इसको आज जो है लॉन्च किया गया, आज इसका उद्घाटन किया गया है। और ये हमारा जल है, जंगल है, जमीन है, वायु है और भूमि है, ऐसे सभी हमारे जो पर्यावरण को सुरक्षित करने का काम, पर्यावरण को मेंटेन करने का काम करते हैं, उन सभी का सूचकांक जारी हुआ है, इंडेक्स जारी हुआ है कि हम जिस प्रकार से आज विकास की दौड़ में आगे बढ़े हैं, ज्ञान विज्ञान तेजी से आगे बढ़ा है, उसमें हमारा जैसा राज्य जो पूरी दुनिया को और देश को पर्यावरण के क्षेत्र में एक दिशा देने का काम करता है, वो काम भी हमारे यहाँ सबसे पहले हुआ है। उधर यमुनोत्री विधानसभा के ग्राम सरनौल के निवासी वीर श्रवण चौहान देश की रक्षा के लिए लेह लद्दाख में दुश्मनों का सामना करते हुए शहीद हो गए, जिस पर प्रदेश के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से शोक प्रकट किया है। मुख्यमंत्री ने लिखा, लेह लद्दाख में मां भारती की सेवा करते हुए विधानसभा यमुनोत्री के ग्राम सरनौल के निवासी वीर श्रवण चौहान जी के शहीद होने का अत्यंत दुखद समाचार प्राप्त हुआ है। ईश्वर से प्रार्थना है कि पुण्य आत्मा को श्री चरणों में स्थान एवं शोकाकुल परिजनों को ये असीम दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करें। मुख्यमंत्री ने आगे लिखा, राष्ट्र की रक्षा हेतु दिया गया आपका सर्वोच्च बलिदान अविस्मरणीय है। विनम्र श्रद्धांजलि। दिल्ली में केदारनाथ धाम विवाद के बीच धामी कैबिनेट ने 4 धाम के नाम का दुरुपयोग रोकने के लिए कड़ा कानून बनाने का फैसला किया है, जिसके बाद समूचे संत समाज ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को अपना आशीर्वाद दिया। श्री कैसे देखते हैं? देखिए, मैं प्रारंभ से कहता हूं कि इस देवभूमि के देवतुल्य स्वरूप को बनाए रखने के लिए पुष्कर सिंह धामी जी का जो योगदान है वो सदैव यहाँ की जनता याद करेगी। कल का ऐतिहासिक निर्णय हुआ है। मंदिर बनने पर कई रोक टोक, सरदार के हिसाब से व्यक्ति अपना मंदिर, अपने आराध्य का मंदिर बना सकता है, लेकिन क्योंकि उत्तराखंड के 4 धाम, बद्रीनाथ धाम, केदारनाथ धाम, गंगोत्री धाम, यमुनोत्री धाम, इस धाम के नाम पर धाम जोड़ते हुए मंदिर के नाम पर जो कल कैबिनेट ने निर्णय लिया है कि इस प्रकार की अनुमति किसी को नहीं दी जाएगी, मैं इस निर्णय का स्वागत करता हूं। मुझे पूरा विश्वास है कि उत्तराखंड के अंदर जितना पंडित समाज है, पुरोहित समाज है, संत समाज है, ये इससे बहुत संतुष्ट है। मैंने सुना कि केंद्र कैबिनेट में प्रस्ताव पारित किया गया, चारों धामों के नाम पर अब कोई मंदिर नहीं बनाया जा सकता। यह सुनकर भी मेरा मन बहुत प्रसन्न हुआ है। इसी प्रकार भारत सरकार और भाजपा से समर्थित भाजपा की अन्य सरकारें यदि सनातन धर्म के विषय में न्यायपूर्ण निर्णय करती रहें तो सनातन धर्म का, वैदिक सनातन धर्म का ध्वज संपूर्ण विश्व में प्रसरित होगा। ऐसी मेरी शुभकामना। वंदे मातरम। भारत माता की जय। पुष्कर सिंह धामी जी ने और उनकी कैबिनेट ने जो आज दूसरा निर्णय लिया है कि जो हमारे पौराणिक स्थल हैं, हमारे 4 धाम हैं, उनकी अवमानना किसी भी रूप में स्वीकार नहीं होगी। जो दिल्ली में केदारनाथ मंदिर को लेकर विवाद उठा था,
उन्होंने आज कैबिनेट में मोहर लगाकर उस विवाद को ही समाप्त कर दिया। मैं मुख्यमंत्री और पुष्कर सिंह धामी और उनकी सनातन हिंदू संस्कृति के प्रति जो निष्ठा है उसको साधुवाद देता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, बहुत बहुत साधुवाद देता हूं। इस निर्णय से भारतवर्ष का समूचा संत समाज और सारा का सारा सनातन हिंदू धर्मावलंबी समाज मुख्यमंत्री की भूरी भूरी प्रशंसा करता है और उनको यशस्वी होने का आशीर्वाद प्रदान करता है। नारायण हरिओम, नारायण हरिओम। जय श्री केदार। मैं पंडित विनोद शुक्ला, चारधाम महापंचायत का उपाध्यक्ष। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का चारों धामों की ओर से हार्दिक धन्यवाद एवं स्वागत करता हूं। कल उन्होंने जो है कैबिनेट में बहुत अच्छा फैसला लिया है। कोई भी व्यक्ति अब जो है चारों धाम के नाम पर कुछ भी न तो ट्रस्ट बना सकता है न कोई मंदिर बना सकता है। मैं बाबा केदारनाथ से प्रार्थना करता हूं यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय धामी जी का मैं तहे दिल से स्वागत अभिनंदन करता हूं और हम चारों धामों के लोग जो है बिल्कुल खुश हैं इनके इस फैसले से। ओम नमः शिवाय। जय श्री केदार, हर हर महादेव। लोकसभा चुनाव में हार के बाद उत्तराखंड कांग्रेस समीक्षा बैठक कर रही है। बैठक की समीक्षा के लिए फैक्ट फाइंडिंग कमेटी के सदस्य पीएल पुनिया 3 दिवसीय दौरे पर प्रदेश में हैं। वहीं समीक्षा बैठक के दूसरे दिन टिहरी, हरिद्वार और पौड़ी गढ़वाल की समीक्षा बैठक हुई। फैक्ट फाइंडिंग कमेटी आई हुई है और आदरणीय पुनिया साहब आए हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि प्रशासनिक अधिकारी रहे, उच्च पदों में रहे, वो अनुभव है। लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों के सदस्य रहे, वो भी लंबा अनुभव राजनीतिक है। और एक ऐसे व्यक्ति को यहाँ भेजा है, उसके लिए मैं राहुल गांधी जी और आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी को धन्यवाद देता हूँ। साफ साफ स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि चुनावों के रिजल्ट आने के बाद लोकसभा के 1.5 महीने के अंदर दूसरा इलेक्शन होता है और हम चुनाव दोनों बाई इलेक्शन जीतते हैं और रिकॉर्ड टूटता है कि विपक्ष पिछले 14 चुनावों में एक भी चुनाव नहीं जीता, सत्ता पक्ष जीत के रही है। ये पहली बार हुआ है कि विपक्ष ने 2 साल की सरकार के बावजूद भी दोनों बाई इलेक्शन जीत लिए और एक रिकॉर्ड टूटा है। केदारनाथ धाम से दिल्ली शिला लेकर जाने के मामले में कांग्रेस लगातार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पर आरोप लगा रही है। तो वहीं बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता सुरेश जोशी का कहना है कि केदारनाथ हमारी आस्था का प्रतीक है, न कि राजनीति का कोई अखाड़ा। इस विषय को राजनीतिक रूप देना ये मुझे लगता है कि बहुत गलत है और मुझे तो ऐसा लगता है कि सनातन धर्म को मानने वाले लोगों के साथ इस देश में एक बहुत बड़ी साजिश हो रही है। ये साजिश तो उस दिन शुरू हो गई थी जब हिंदुत्व के बारे में, हिंदुओं के बारे में हिंसक शब्द का प्रयोग किया गया। ये शुरुआत तो तब हो गई कि जब भगवान भोले की फोटो को जैसे किसी फिल्मी कलाकार की फोटो को दिखाया जाता है, दर्शाया जाता है, इस तरह से पार्लियामेंट में दिखाया जा रहा था। इससे बड़ा अफसोस क्या हो सकता है। उत्तराखंड में केदारनाथ मंदिर से सोना चोरी होने का विवाद इन दिनों बड़ा तूल पकड़ रहा है। तो वहीं कांग्रेस लगातार सरकार पर हमलावर है। वहीं आरोप प्रत्यारोप की राजनीति के बीच बीजेपी प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर सिंह चौहान का कहना है कि केदारनाथ से 230 किलो सोना चोरी के मामले को कांग्रेस बेवजह भुना रही है। कांग्रेस के पास कोई भी अन्य मुद्दा नहीं है। देखिए, हमारे बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के अध्यक्ष ने स्पष्ट कर दिया है कि जिस तरह से कांग्रेस पार्टी के द्वारा और उनके कुछ लोगों के द्वारा जिस प्रकार से जो हमारे हिंदुओं की आस्था का प्रतीक है बाबा केदारनाथ जी का मंदिर, उसको स्वर्ण मंडित करने का काम किसी व्यापारी के द्वारा किया गया और मंदिर समिति के द्वारा उसको स्वर्ण मंडित करने की अनुमति दी गई है। और जिस प्रकार से उस आस्था के केंद्र को बाबा केदारनाथ जी के मंदिर की जिस प्रकार से जो विश्व प्रसिद्ध हमारा धाम है, हमारे सनातन धर्म का प्रतीक है, उस पर उन्होंने प्रश्न चिन्ह उठाया। खबरों में आगे बढ़ते हैं, जहां मानसून की दस्तक के बाद से ही पूरे प्रदेश भर में लगातार भारी बारिश का दौर जारी है।
ऐसे में मौसम विभाग ने एक बार फिर पुनर्अनुमान जताया है। कुमाऊं के अधिकांश जिलों के लिए आने वाले 24 से 48 घंटे तक ऑरेंज अलर्ट जारी हुआ। वहीं गढ़वाल के अधिकांश जिलों सहित राजधानी देहरादून और मैदानी इलाकों में बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। आगे वो देखते हैं कि आज 19 तारीख जैसे तो आज भी हल्की से मध्यम बारिश तो अनेक जगहों तक में प्रदेश में है। भारी वर्षा की बात करें तो उसमें नैनीताल है या इधर देहरादून, टेहरी पौड़ी या चंपावत है। इधर अंदर में देखें तो बागेश्वर, इनमें बिल्कुल संभावना है कि एक आध जगह में भारी वर्षा मिलेंगे। बाकी जगह मैं कहूँगा कि हाँ हल्की से मध्यम बारिश अनेक जगहों तक में वो रहने वाली है। कल जब आप 20 तारीख को जा रहे हैं तो बारिश की जो एक्टिविटी है वो बढ़ेगी। 20 और 21 तारीख में अगर बात करूं जुलाई की तो उसमें आप देखेंगे कि ज़्यादातर जगहों में बारिश रहेगी हल्की से मध्यम। और जब भारी से बहुत भारी वर्षा की बात करते हैं तो उसमें आप ये देखेंगे कि जो आपका नैनीताल, चंपावत, उधम सिंह नगर है तो इनमें भारी से बहुत भारी वर्षा की संभावना कल और परसों में है। मसूरी अपर मॉल रोड लंढोर बाजार जैन धर्मशाला के पास जाने वाले मुख्य सड़क का एक बड़ा भाग भूस्खलन की चपेट में आने से क्षतिग्रस्त हुआ है, जिससे आने जाने वाले वाहनों की आवाजाही पूरी तरीके से बाधित हो चुकी है, जिससे लोगों को भी काफी परेशानियां हो रही हैं। रास्ता क्षतिग्रस्त होने के बाद मसूरी नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी राजवीर चौहान, भाजपा नेता मोहन पेटवाल और मसूरी पुलिस मौके पर पहुंची और भारी बारिश के बाद सड़क का बड़ा भाग क्षतिग्रस्त होने का जायजा भी लिया गया। सामने है कि इसको तकरीबन जो है 25 से 30 दिन होने वाले हैं और ये अब जब सड़क जो है पूरे उसके लिए कट गई, पूरा पुस्ता उसका निकल गया, बरसात का पूरा पानी उसमें चला गया, सारा रिश्ता हुआ आपदा में आ गया, तो इसकी सुध लेने वाला कोई नहीं, ना तो स्थानीय प्रशासन कोई सुध लेने वाला है और न सरकार में बैठे हुए लोग सुध लेने वाले हैं। लगातार जो ये लंढौर रोड है, यहाँ पर 1 महीने से ये रोड जो है दब रही थी और यहाँ पे सुरक्षा के लिए जो है यहाँ पर व्यवस्था भी की गई थी। इसका मतलब ये है कि प्रशासन के संज्ञान में था कि यहाँ पर जो है रोड दब रही है, लेकिन इसको समय पर यदि इसमें काम हो जाता तो मुझे लगता है आज जो इतनी यहाँ पर इतनी बड़ी ये घटना हुई है जिसपे जो है पूरी रोड ब्लॉक हो गई है, पूरी लंढौर रोड जो है ब्लॉक हो गई। देखिए, इसमें हमने अभी संज्ञान लिया है। ये लंढौर मार्ग पर ये जो पुस्ता भी धसा है, ये एक आपदा ग्रसित क्षेत्र माना गया है। इसको हमने बफर जोन घोषित कर दिया गया है। इस पर यातायात को हमने वर्जित कर दिया गया है। जो बड़े वाहन हैं उनको रोक दिया गया है। अभी स्कूटी, छोटे वाहनों का हम संचालन के लिए हमने परमिशन दी है। थोड़ी देर में ये भी हम बंद कर देंगे। कार्य हेतु हमने ठेकेदार को हमने निर्देशित कर दिया कि तत्काल कार्य कर दिए। टेंडर प्रोजेक्ट हमारा हो चुका है और साथ साथ जो हमने इस पर रेलिंग और पुस्ता लगना था जिसमें ज़्यादा नुकसान हो चुका है, देखते आप तक इसको घोषित किया गया है। प्रदेश में बॉलीवुड और साउथ सिनेमा से प्रेरित होकर उत्तराखंड में भी गढ़वाली सिनेमा बड़े पर्दे पर कदम रख चुका है, जिसके चलते 19 जुलाई को गढ़वाली सिनेमा की फिल्म रिलीज होने जा रही है। फिल्म लगातार सुर्खियां भी बटोर रही है। हालांकि फिल्म रिलीज होने से पहले फिल्म यूनिट ने प्रेस वार्ता का आज आयोजन किया। ये फिल्म 19 जुलाई को विकासनगर उपासना सिनेमा में रिलीज हो रही है और फिल्म में खासियत है ये है कि एक पहाड़ में रहती हुई बुजुर्ग महिला है, उनके और उनके पोतों के बीच के रिश्ते को दिखाया गया है कि पलायन के बाद किस तरह के सिचुएशंस आती हैं और बुजुर्ग जो हमारे हैं वो अकेले जो छूट जाते हैं, इसको दिखाने की कोशिश की गई है। और ये फिल्म में हास्य से भरपूर फिल्म है। ये फिल्म है दादी को बक्सा, तो जो मेरा किरदार है वो एक दादी के साथ का ही है। जो पोते होते हैं, 4 पोते हैं, उसमें सबसे छोटा किरदार मेरा है जो कनेक्ट रहता है ज़्यादातर दादी के साथ। तो मेरे लिए ये रहा कि विजय बहन ने जो मुझे रोल दिया है वो पूरी फिल्म में सबसे ज़्यादा बड़ा रोल है शुरू से लास्ट तक। उसमें मेरे किरदार में कॉमेडी भी है, इमोशन भी है और एग्रेसिव भी होता है वो। तो अच्छा, सबसे अच्छा मैं मानूंगा मेरा कैरेक्टर उसमें बहुत अच्छा है। कितने दिन में फिल्म बनी और क्या अनुभव रहा आपका? हाँ, 20-25 दिन में हमने शूट किया था फिल्म का। उसके बाद फिर गाने शूट हुए और फिल्म में बहुत ही मज़ा आया क्योंकि कॉमेडी फिल्म थी और विजय भैया के साथ काम करना बहुत इजी रहता है हमें, क्योंकि वो एक दोस्त की तरह रखते हैं और उससे क्या इजी हो जाता है काम करना। और पूरी फिल्म में हमने हंसी मजाक करके पूरी फिल्म की है और बहुत मजा आया। एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने कई मांगों को लेकर शिक्षा मंत्री के आवास का घेराव किया, जिसमें एनएसयूआई के प्रदेश प्रभारी अध्यक्ष और कार्यकर्ता मौजूद रहे। हालांकि इस दौरान नेताओं की पुलिस के साथ काफी धक्का मुक्की भी हुई।
उत्तराखंड है स्वास्थ्य विभाग की ओर से डेंगू की रोकथाम के लिए लोगों को जागरूक करने के साथ घर घर जाकर डेंगू के लार्वा को नष्ट किया जा रहा है। सीएमओ देहरादून डॉक्टर संजय जैन ने बताया कि डेंगू के लार्वा को नष्ट करने के लिए आशा कार्यकर्ताओं को निर्देशित किया गया है। और अब तक कितनी जगह पे डेंगू का लार्वा मिला? जैसे कि आपको मालूम हो कि पिछले 15-20 दिन से देहरादून में काफी बारिश हो रही है, जगह जगह जल भराव भी हो रहा है। तो उससे पूर्व भी मानसून सेशन से पूर्व भी हमारे द्वारा नगर निगम के सहयोग से पूरी एक कार्य योजना बना ली गई थी, जिसमें हमारी 591 आशाएं तथा 25 आशा फैसिलिटर इसमें कार्य कर रही है, जो लोगों के घरों में जा जाके लोगों को जागरूक भी कर रही है। स्कूलों की छुट्टी के समय देहरादून में लगने वाले जाम को लेकर अब पुलिस ने नई व्यवस्था चालू की है, जिसके तहत आज से देहरादून शहर के 21 स्कूलों में लागू किए जाने वाले यातायात रेगुलेटरी संबंधित आदेश जारी हुए। इस नई व्यवस्था के अनुसार इन स्कूलों की छुट्टी के समय में परिवर्तन भी किया गया है ताकि यातायात के दबाव को कम किया जा सके। केदारनाथ धाम को लेकर स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद महाराज के सनसनीखेज बयान को लेकर लगातार चर्चाओं का बाजार गर्म है, जिसका शांभवी पीठाधीश्वर और शंकराचार्य परिषद के अध्यक्ष स्वामी आनंद स्वरूप महाराज ने खंडन किया। उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।